Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from PrepLadder. हेलो एवरीवन, आज है 4 मई 2022 और आज के दिन लॉन्च हो रहा है एलआईसी के आईपीओ जो कि 9 मई 2022 तक फाइल किया जा सकता है, जिसके बारे में आप फिल कर सकते हैं। तो एलआईसी के आईपीओ में आखिर इतना खास क्या है, तो आज हम कुछ चीजें आज इसके बारे में देखेंगे कि पहले आईपीओ क्या होता है, दीपम क्या है, और साथ ही साथ एलआईसी के कुछ डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि एलआईसी कैसे ऑपरेट करता है, क्या इस प्रकार से उसका इनकम है और किस प्रकार फिक्स किया गया है। पहले आईपीओ को समझते हैं कि आईपीओ क्या है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी किसी भी प्राइवेटली हेल्ड कंपनी या गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक में लॉन्च करना होता है तो उसके शेयर्स को पब्लिक में बेचना पड़ता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं आईपीओ। तो यहां आप देखेंगे कि जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, इसका मेन पर्पस बेसिक सा हो जाता है कि किसी भी प्राइवेट ओन्ड कंपनी को हम पब्लिक लिमिटेड बनाने की कोशिश करते हैं, तो प्राइवेट ओनरशिप से चेंज होकर हो जाता है पब्लिक ओनरशिप की ओर। और ये आईपीओ जो लॉन्च किए जाते हैं, इसके बाद ये तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हुई, उसके बाद ये मूव करता है सेकेंडरी मार्केट में। तो प्राइमरी मार्केट हुआ जो शुरू में हमने लॉन्च किया, उसके बाद मूव करता है सेकेंडरी मार्केट की ओर, जहां पर ये शेयर मार्केट में इसके प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपम, और इसे स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 1999 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसे किया गया था स्टार्ट इसलिए सो दैट फिस्कल डेफिसिट को घटा दिया जा सके, और इसे फिस्कल डेफिसिट घटाने के लिए कुछ फंड कलेक्ट करना पड़ा, और कलेक्ट करने के लिए उन्हें कुछ शेयर्स बेचने पड़े पब्लिकली ओन्ड कंपनीज में, यानी आप कह सकते हैं पीएसयू कंपनीज, जो हमारे पास गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती है उसके लिए, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इन कंपनीज के शेयर्स बेचे गए और इन शेयर्स के बेचने के बाद जो भी पैसे आते थे उससे वो फिस्कल डेफिसिट या कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता था। अब दीपम क्या करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे डिसइन्वेस्टमेंट्स को हैंडल करता है इक्विटी के फॉर्म में जो होते हैं, और वो जो इक्विटी के फॉर्म में होते हैं इन्हें सारी जगह देखा जाता है पीएसयूज में। बेसिकली पीएसयूज, जैसा मैंने आपको बताया कि पीएसयू क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो दीपम में सेट किया गया था टारगेट 2021-22 के लिए, क्योंकि अभी पिछले 5 सालों से इसे टारगेट बढ़ा दिया गया है, कम से कम शेयर्स ज्यादा बेचे जा रहे हैं। तो इसका टारगेट जो सेट किया गया था वो किया गया था 1.75 लाख करोड़ रुपीस का। अब 1.75 लाख करोड़ रुपीस का जो टारगेट सेट किया गया था, इसे रिवाइज करके चेंज कर दिया गया इन 78,000 करोड़ रुपीस का। तो रिसेंटली इसे घटा दिया गया। आप एक और इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एयर इंडिया को हटाया गया, तो एयर इंडिया को भी जो सेल किया गया ये भी इसी के अंदर का पार्ट आता है। अब ये जो एलआईसी का आईपीओ, इसके थ्रू भी कुछ पैसे रेज करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट 21,000 करोड़, अगर मैक्सिमम वैल्यू पे चले तो 21,000 करोड़ के आसपास वो गेन करना चाहते हैं इस 3.5% स्टेक को बेचने के बाद। अब क्या हुआ कि इस साल इन्होंने टारगेट को सेट करके रखा है 65,000 करोड़ का। तो ये जो 65K करोड़ जो रखे हुए इन्होंने टारगेट के फॉर्म में, ये जनरेट करना चाहते हैं बाय सेलिंग सर्टेन स्टेक्स फ्रॉम दिस आईपीओ। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी। अब एलआईसी इतना बड़ा है कि वर्ल्ड में नंबर 1 आता है इन द फॉर्म ऑफ मार्केट शेयर। जब मार्केट शेयर की बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज में, तो दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी जो है वो है एलआईसी। अगर हम लोगों की बात करें तो हर 4 में से जो 3 लोग होते हैं उनके पास कम से कम इंडिविजुअल एलआईसी की पॉलिसीज होती हैं। तो हर 70 to 75% जो लोग होते हैं उनके पास एलआईसी की पॉलिसीज होती हैं। 61.6% जो है उसका मॉनेटरी शेयर है, यानी हर 100 रुपए में लगभग 61 रुपए 60 पैसे, यानी 100 रुपीज में 62 रुपीज जो है वो रेवेन्यू जो प्रीमियम कलेक्शन का आता है वो एलआईसी के पास है इंडिया में। और इनके जो नंबर ऑफ सेंटर्स की अगर बात करेंगे आप, तो इसके जो सेंटर्स है बेसिकली एलआईसी ऑफिसेज है वो है 2048। इन 2048 ऑफिसेज के थ्रू 13.3 लाख का जो वर्क फोर्स है दिन रात पॉलिसीज बेचने का काम करता है। अब बात करते हैं कि एलआईसी का जो आईपीओ लॉन्च हो रहा है, उस आईपीओ के लॉन्च होने के बाद एलआईसी में ऐसे क्या चेंजेस है जो उसे प्रॉफिट की ओर और ज्यादा ले जा सकती है। करेंटली जो उसका प्रॉफिट है वो 2900 करोड़ से लेके 3000 करोड़ के आसपास है। तो इसमें भी क्या करते हैं, वो 2 तरीके की पॉलिसीज होती हैं, जो 2 तरीके की पॉलिसीज करने की कोशिश होती है एलआईसी के द्वारा। पहला आता है पावर और पार्टिसिपेटरी। तो इस पावर और पार्टिसिपेटरी की जब बात करेंगे, तो पावर और पार्टिसिपेटरी में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जो बेनिफिट्स होते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को भी एलआईसी होल्डर्स तक पहुंचाया जाता है। और दूसरा होता है हमारे पास नॉन पावर और नॉन पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज। आज तक जो एलआईसी का जो पैसा आता था, जो भी प्रॉफिट आता था, वो इस वजह से कम होता था क्योंकि 95% जो उनके पास प्रॉफिट होता था उसे वो शेयर कर देते थे अपने पॉलिसी होल्डर्स के साथ। अब इस चीज को घटा करके किया गया है 90%।
तो 90% यानी पावर या पार्टिसिपेटरी वाले में 90% जो फंड है वो अभी भी एलआईसी के होल्डर्स के पास चला जाएगा। लेकिन जो नॉन पावर या नॉन पार्टिसिपेटरी है, इसका रूल चेंज करके कर दिया गया है कि 100% जो होगा वो शेयर किया जाएगा विद स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स के साथ। तो आप देख सकते हैं इस बेसिस पे वो हमेशा प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आईपीओ लॉन्च होगा उसके बाद इसका प्रॉफिट जो होगा कई गुना 5 से 6 गुना बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि एलआईसी का जो आईपीओ लॉन्च हो रहा है उसमें बेसिकली क्या है, 4 मई से 9 मई के बीच में उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो टोटल एसेट एलआईसी मैनेज करता है वो एसेट मैनेज करता है 40.1 लाख करोड़ का, और 40.1 लाख करोड़ का जो एसेट मैनेज होता है इसमें 25% जो स्टेक है वो इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी के अंदर और 75% जो कर देते हैं फिक्स इनकम सिक्योरिटीज के अंदर, और इन प्रॉफिट्स को फिर वो ट्रांसफर करते रहते हैं। जनरली आप अगर कंपेयर करें कि हमारे पास इंडिया में म्यूचुअल फंड का मार्केट जो है वो 37 लाख करोड़ का यानी 37 लाख करोड़ का है, और एलआईसी का अगर साइज देखेंगे, अगर वहां पे आप देखेंगे कि एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम कितना है तो 40.1 लाख करोड़, तो लगभग 3 लाख करोड़ ज्यादा है। अगर प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो एलआईसी का है वो लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑल द प्राइवेट प्लेयर्स इंक्लूडेड, एक साथ मिलाकर के भी देखेंगे तो। अगर हम साइज की बात करें एलआईसी के मार्केट शेयर की, तो साइज जो है एलआईसी का मार्केट शेयर का काफी बड़ा है और पॉजिटिव ग्रे प्रीमियम मार्केट प्राइस देखा जा रहा है आजकल। एलआईसी के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो आईपीओ में ऑफर किए गए हैं वो है आपके पास 16.21 करोड़, और इन 16.21 करोड़ में से 2.21 करोड़ उनके पॉलिसी के जो होल्डर्स है उनके लिए है। और साथ ही साथ हर एक ऑफरिंग में जो प्राइस ऑफर की गई है वो है 902 रुपीज से लेके 949 रुपीज में, और इसमें जो ऑफर किया गया है अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए एलआईसी ने 60 रुपीज का डिस्काउंट भी दिया है इस ऑफरिंग में। तो आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ शेयर्स दिए हैं, जिसमें से इन्होंने और रिजर्व किया है 15.81 लाख जो शेयर्स हैं वो शेयर्स रिजर्व किए इन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए। और आप देख सकते हैं कि 16.21 करोड़ जो शेयर्स लॉन्च किए हैं ये गवर्नमेंट ने अपने 3.5% स्टेक के लिए किया है। 3.5% स्टेक जो गवर्नमेंट बेच रही है वो ऑलमोस्ट जो वैल्यूएशन जिस पे बेच रही है वो है 20,557 करोड़ 13 लाख रुपए, यानी कि इतने करोड़ रुपए में 20,557.13 करोड़ का इन्होंने 3.5% स्टेक बेचा है एलआईसी के अंदर। और ये 3.5% स्टेक बेचने के बाद गवर्नमेंट के पास यही रहेगा कि आने वाले 5 सालों में लगभग 20 से 25% जो शेयर हैं वो और मार्केट में रिलीज कर दें धीरे धीरे, अगर मार्केट की हालत सही रहती है तो ये बात रही एलआईसी के आईपीओ के बारे में। अब इंडिया के इंश्योरेंस मार्केट को अगर देखेंगे हम, तो इंडिया का जो इंश्योरेंस मार्केट है वो अभी तक पूरा पेनिट्रेटेड नहीं है जैसा वेस्ट में होता है। तो यहाँ पेनिट्रेशन कम है, उसके बाद भी इसका मार्केट साइज इतना बड़ा है। अगर पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो आप सोचिए कि इसका मार्केट साइज इंश्योरेंस का कितना बड़ा हो सकता है। अभी जिस रेट पे चल रहा है इंश्योरेंस कंपनी, तो उस रेट पे देखा जाता है कि 15% की ग्रोथ अचीव कर सकते हैं, और एलआईसी का जो साइज है जो 6 लाख करोड़ का अभी सेट किया गया है उस साइज पे भी वो हर ईयर 10 to 11% ग्रो कर सकता है। तो ये रहा एलआईसी के पब्लिक ऑफरिंग के बारे में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।